नमस्कार, सिटी न्यूज़ दिल्ली के हमारे खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंदर कुमार। दर्शकों, इस प्रोग्राम के जरिए हम तमाम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। हम बात करेंगे कुछ धार्मिक मुद्दे पे, बात करते हैं निजामपुर गाँव की। आपने अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए देखा होगा, सुना भी होगा कि वहाँ उस गाँव के अंदर जो है दूल्हे घोड़ी पर बारात लेकर नहीं जाते हैं। हमारे साथ हैं संजय जाटव जी, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार वो पूरा मामला क्या था और कैसे उनकी बारात चढ़ाई गई। जी संजय जी, जानना चाहेंगे आपसे। मैं आपको अपनी घटना के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। यूपी के जनपद कासगंज के ग्राम निजामपुर में मेरी रिश्ता 6 महीने पहले तय हुआ था। वहां पर कभी भी दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर कभी नहीं गया। इस बात को लेकर के मैंने लगभग 6 महीने से अपने इस घोड़ी पर बैठकर बारात निकालने के लिए संघर्ष करता रहा। जो मैंने कार्रवाई की थी 6 फरवरी 2018 से कार्रवाई करना शुरू किया था, जब से लेकर के और आज तक के मिति में जब मेरी बारात 15 जुलाई गई थी। इस बात को लेकर वहाँ के ठाकुर समाज के लोगों ने कभी भी दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठकर बारात को नहीं निकालने दिया। इस बात को लेकर के मैंने जनपद स्तर से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में स्वयं जाकर अपने दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठकर बारात निकाले जाने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन जिला प्रशासन से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक मेरी बात को नहीं सुना गया था। उस बात को ले लगातार मैं 6 महीने तक मेरा मीडिया बंधुओं ने, पत्रकार बंधुओं ने एवं सोशल मीडिया बंधुओं, पत्रकार बंधुओं ने मेरा बहुत साथ दिया। जो मेरे द्वारा हकीकत बताना चाहता था वो इस सारी चीज़ मीडिया बंधु में प्रकाशित करते थे। मैंने कोई गलत नहीं किया। हमें जो अधिकार मिलना था, बाबा साहब ने हमें जो मौलिक अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग ही हमने अपना अधिकार मांगा था। लेकिन आज 21वीं सदी चलने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के गांव निजामपुर में कभी भी दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठकर, आज 21वीं सदी में होने के बावजूद भी कभी भी दूल्हा घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर नहीं गया। और लेके भी जाता था तो वहाँ के ठाकुर समाज के लोग पथराव करते थे और दलित दूल्हा को घोड़ी पर बैठकर बारात नहीं करने देते थे। किस तरीके का माहौल था जब आपकी बारात निकाली गई? पुलिस सुरक्षा दी गई थी? किस तरीके का माहौल था? उसके बाद मैं संघर्ष किया, लगभग 6 महीने तक संघर्ष करता रहा। जिला प्रशासन से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी की मैंने, और हाई कोर्ट में मैंने रिट भी दायर की। हाई कोर्ट से मुझे वापस कर दिया, रिट को खारिज कर दिया था। जो जिला प्रशासन दोनों पक्षों को बिठा करके कंप्रोमाइज कराया, तो जिस समय मेरी 15 जुलाई को मेरी शादी हुई तो 350 पुलिसकर्मी मेरे जिला प्रशासन ने लगाया था। और 350 पुलिसकर्मियों में जितना फोर्स नीचे था उतने दूना फोर्स मेरी ठाकुर समाज की छतों पर लगा हुआ था। जहाँ से मैं बारात निकालना चाह रहा था, बारात निकल गई थी, वहाँ पर ठाकुर समाज के लोग अपने घरों से ताला लगाकर से भाग गए थे। वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। यदि बात करी जाए संजय जी, कोई प्रताड़ना, कोई धमकी वगैरह बाद में आपको दी गई हो? वहाँ के कहा गया था कि हम देखेंगे कि जाट समाज के लोग अभी पुलिस बल के माध्यम से बारात को निकाल सकते हैं, तो हम बारात चलने के बाद जाट समाज के लोगों को देखेंगे, गांव से भगा देंगे, ये कर देंगे। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ने मेरी ससुराल में पुलिस मुहैया सुरक्षा उपलब्ध है, मेरे साले के लिए अलग से गनर उपलब्ध है, मेरे लिए सरकार ने गनर दिया है वो भी उपलब्ध है, और वैसे अब पुलिस प्रशासन मेरा पूरा साथ दे रहा है। लेकिन वहाँ के अराजक तत्व, वहाँ के गुंडे टाइप के ठाकुर समाज के लोग अब फिलहाल में शांत, जो होना है बाद में होता रहेगा। उसके बाद भी कोई बारात चढ़ाई गई? उसके बाद अभी तक कोई बारात नहीं चढ़ी है। पहली बारात मेरी 15 जुलाई चढ़ी है। जो कुछ होगा उसके बाद में आगे हम देखते हैं। और हम ये भी अपील करना चाहते हैं अपने समस्त अपने युवा नेताओं से, अपने भाइयों से, आप लोग सभी मेरी तरह संघर्ष करें, बढ़ते रहें। उस गांव में या अन्य किसी गांव में कोई बारात किसी गांव में न चढ़ती हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उस गांव में बारात चढ़वाने के लिए तन मन धन से तैयार हूं। मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। पूरे देश में आपकी आवाज़ उठाई गई थी, मीडिया ने आवाज़ उठाई थी आपकी, क्या संदेश देना चाहेंगे और जनता के लिए? मैं सर्वप्रथम मीडिया को तो बहुत ही बधाई देता हूं। आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं ये सबसे ज़्यादा मीडिया बंधुओं के साथ है, चैनल बंधुओं, पत्रकार बंधुओं का। युवाओं को मैं जानना चाहता हूं, युवा बंधु आप पहले शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब कहते थे आपके पास एक शक्ति है, 3 मूल मंत्र हैं,
पहले आप शिक्षित बनोगे, संगठित रहोगे। जब संघर्ष करोगे, आप शिक्षित नहीं हो सकते हो, आप संगठित नहीं हो सकते हो, आप संघर्ष नहीं कर सकते हो। मेरा युवा से यही अनुरोध है, आप पहले अपने बच्चों को, भाइयों को, पुत्रों को अधिक से पढ़ाएं, IAS IPS बनाएं, जब जाकर के आप इन गुंडों टाइप के अराजक तत्वों से बच सकते हो। आप इस बेस पर करते रहें कि हमें कुछ करना है तो सोच लो, और सोचने के साथ साथ आप जीने मरने को तैयार हो जाओ, किसी के डर में मत आइएगा। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कासगंज के निजामपुर के वो दूल्हे हैं संजय जाटव जी, जिनको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया था, उनकी बारात नहीं चढ़ने दी गई थी, लेकिन इन्होंने संघर्ष किया। बाबा साहब के जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था उसके तहत जो प्रशासन को इन्होंने सुरक्षा प्रदान की थी, उसके तहत ही उस गांव में सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए इनकी बारात चढ़ाई गई थी। कैमरा पर्सन महेश के साथ रविंदर कुमार, सिटी न्यूज़, दिल्ली।